ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम जो विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि सिंह लग्न हो और वहाँ पर प्रथम भाव में मंगल देव बैठे हुए हों तो व्यक्ति के जीवन पर यह किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। अब सिंह लग्न होगा कब? अगर आपकी जन्मपत्री के प्रथम भाग में अंक 5 लिखा हुआ हो, यानी 5 अक्षर लिखा, अक्षर गिनती 5 लिखी है, तो आपका जो लग्न है वो सिंह लग्न बन जाएगा। राशि नहीं बनेगी, लग्न बनेगा, सिंह लग्न। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लग्न सूर्य के आधार पर और राशि चंद्रमा के आधार पर होती है, लेकिन मोटा मोटा फल दोनों का लगभग एक समान ही रहता है। फिर भी लग्न का अपने में महत्व होता है। यह बाहरी रचना के बारे में, व्यक्ति के शारीरिक जीवन के बारे में बतलाता है, और राशि जो है व्यक्ति के समस्त जीवन के बारे में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करवाता है। अच्छा, अब पहला स्थान जो है, अंक वहाँ पे 5 लिखा है और पहला स्थान जो है केंद्र का स्थान है। तो यहाँ पर मंगल अगर बैठा हुआ है तो यह अपने मित्र की राशि सूर्य सिंह राशि में बैठा हुआ है। तो इसके प्रभाव से उसकी मित्र राशि है, क्योंकि 5वां अंक जो है अगर यहाँ पर है तो यह सिंह लग्न वाला जो है, यहाँ पर मंगल बैठे तो मित्र की राशि बन गई। तो इसके प्रभाव के कारण व्यक्ति का जो शरीर बड़ा ही प्रभावशाली होता है और भाग्यशाली भी होता है और धर्मात्मा भी होता है और भाग्य पर भरोसा करने वाला भी होता है। ऐसा व्यक्ति कहता है कि भाग्य जैसा करेगा उस हिसाब से मैं चलूँगा। तो ये भाग्य पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। और यहाँ से जब मंगल देवता की दृष्टि चतुर्थ स्वग्रही को देखता है तो व्यक्ति को माता, भूमि, मकान आदि के सुख की प्राप्ति हो जाती है। और 7वीं दृष्टि जब यह शत्रु भाव को देखता है, शत्रु दृष्टि से 7वें भाव को देखने के कारण स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में उसको कुछ कठिनाइयों का साथ सुख मिलता है। सुख तो मिलता है, लेकिन कुछ परिश्रम के बाद मिलेगा, कठिनाइयों से। तथा 8वीं मित्र दृष्टि से 8वें भाव को देखने के कारण आयु और पैतृक संपत्ति में उसकी वृद्धि होती है। ये मैं सिंह लग्न की बात कर रहा हूँ आपको, जहाँ अगर कुंडली के प्रथम भाव में अंक 5 लिखा हुआ है तो इस प्रकार का फल यह व्यक्ति के जीवन में देता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। मैंने आपको बार बार बताता भी हूँ और कहता भी हूँ, देखिए ज्योतिष तो अपने आप में सत्य है। अब यह निर्भर करता है आपकी जन्म पत्रिका के ऊपर में कि आपकी जन्म पत्रिका का समय ठीक है या नहीं है। क्यों? ज्योतिष अपने में गलत नहीं हो सकता है, व्यक्ति अपने में गलत हो सकता है, क्योंकि उसकी कई बार समय के कारण या कई चीज़ों के कारण जो है उसकी सटीक जानकारी कुंडली में नहीं होती है, तो फिर यह नियम लागू नहीं हो पाता है। और अब रह गया कि भाई इसका समाधान क्या किया जाए। अगर ग्रहों को शांत करना है, किसी को पता नहीं है मेरी, तो उसके लिए एक ही उपाय है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी कुंडली में समस्त ग्रह ठीक हों। अगर जिसके सारे ग्रह अच्छे होते हैं तो वो तो इस पृथ्वी पर जन्म ही नहीं लेगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर जन्म लेने का मतलब यह है कि आप कष्टों को काटने के लिए यहाँ जन्म लेते हैं और उसका प्रायश्चित करने के तदुपरांत ही आप जो है मुक्ति की ओर जाते हैं। ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र कहता है।
तो सबसे पहले प्रातःकालीन व्यक्ति उठे, अपने इष्ट कुल देवी का नाम का स्मरण करे, उसके बाद अपने पितरों का स्मरण करे, तदोपरांत जो है एक माला 9 ग्रह मंत्रों का जप करे, जिससे सारे के सारे ग्रह उसके ठीक हो जाए, अच्छे हो जाए और उसको सुख की प्राप्ति प्रदान करें। और वह 9 ग्रह मंत्र केवल एक ही मंत्र में 9 के 9 ग्रहों का जप हो जाता है। और वह ग्रह है ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुचस्य शुक्र शनि राहु केतुवे सर्वे ग्रह शांति करावत। यानी सारे ग्रह तो मेरे जीवन में सुख समृद्धि और शांति देने की कृपा करें। जो मुझसे जाने अनजाने भूल हो गई है उसके लिए मुझे क्षमा करें। और यह बहुत सटीक मंत्र है और यह ज्योतिष शास्त्र के अंदर में जिस प्रकार ग्रहों का अपना एक महत्व है, उसी प्रकार से इन मंत्रों को शांत करने के लिए भी यह मंत्र है। तो इसका स्मरण कीजिए और अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाइए। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।